प्रथम स्कंद अध्याय 10वां। परीक्षित की दिग्विजय। सूत जी बोले, राजा होने के बाद परीक्षित ने ब्राह्मणों की शिक्षा अनुसार राज्य किया। राजा ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह कर जन्मेजय आदि 4 पुत्र उत्पन्न किए। उसने कृपाचार्य को अपना गुरु बनाया और 3 अश्वमेघ यज्ञ किए, जिनमें ब्राह्मणों को बहुत दान और दक्षिणा से सम्मानित किया। जब राजा परीक्षित दिग्विजय को गया हुआ था तो उसने भद्राशव, केतुमाल, भारतवर्ष, कुरु, किम पुरुष आदि राजाओं को परास्त किया। राजाओं से भेंट स्वीकार कर उन्होंने अश्वत्थामा और श्री कृष्ण के चरित्र सुने और प्रसन्न होकर हरि चरणों से प्रीति करने लगा। इसके बाद में परीक्षित ने कुरुक्षेत्र को पलायन किया। प्रथम स्कंद अध्याय 11वां। परीक्षित द्वारा भूमि और धर्म को आश्वासन और कलयुग के वास स्थान का निरूपण। सूत जी बोले, एक दिन सरस्वती के तट पर परीक्षित ने देखा कि एक शूद्र जो राजाओं का सा वेश धारण किए था, एक बैल और एक गौ को मार रहा था। ताड़ना के भय से कांपता हुआ बैल एक पांव से घिसटता था। यह दशा देखकर राजा बाण चढ़ा ललकार कर बोला, हे अधर्मी, तू कौन है? मेरे होते अन्याय से इन निर्बलों को मारता है। तू शूद्र मालूम होता है। रे अधम, तू वध के योग्य है। यह कह राजा ने बैल से पूछा कि तुम कौन हो? तुम्हारी 3 टांगे कैसे टूट गई? पांडवों से रक्षित भूतल में तू ही एक ऐसा है जिसके शोक से आंसू टपकते हैं। हे गौमाता, अब तू भी रुदन मत कर। जब दुष्टों को दंड देने वाला मैं मौजूद हूँ, तब तुमको कुछ भी भय नहीं है। हे सौरभे, तू अपने विरूप करने वाले को बतला, मैं उसको यथार्थ दंड दूंगा। बैल ने कहा, हे श्रेष्ठ पुरुष, हम उस मनुष्य को नहीं जानते जिससे क्लेश उत्पन्न होता है। अनेक शास्त्रों के अनेक मत हैं कि आत्मा को सुख दुख देने वाली आत्मा ही है। कोई सुख दुख का कारण दैव को मानते हैं। हे राजऋषि, कितने ही कहते हैं कि परमेश्वर सुख दुख का कारण है। इसलिए आप ही अपनी बुद्धि से विचार लीजिए कि सुख दुख का देने वाला कौन है। धर्म के वचन सुनकर राजा का विषाद जाता रहा और उससे बोला, हे धर्मज्ञ, तुम तो धर्म दिखाई देते हो, क्योंकि तुम धर्म की ही चर्चा करते हो। अधर्मी और अधर्म की सूचना करने वाला एक ही जगह है। तुमने कलयुग का नाम इसलिए नहीं लिया कि तुम्हें पाप लगेगा। धर्म के तप, शौच, दया और सत्य आपके ये 4 पांव हैं। इनमें से तप, शौच और दया, इन 3 पांवों को अधर्म ने तोड़ डाला है। केवल सत्य नाम वाला पांव शेष रह गया है। इसी से तुम अपना निर्वाह करते हो, सो इसको भी कलयुग तोड़ना चाहता है। गौ रूप धारण किए हुए पृथ्वी है, वह इस बात से संतप्त है कि अब्राह्मण शूद्र मुझको भोगेंगे। धर्म और पृथ्वी को इस तरह समझाकर कलयुग के मारने के लिए परीक्षित ने तीव्र खड्ग उठाया। कलयुग डर के मारे उसके चरणों में गिर गया। राजा बोला, तू शरण आया है इसलिए भय मत कर, लेकिन तू अधर्म का मित्र है, इसलिए मेरे राज्य से अभी निकल जा। यहाँ धर्म और सत्य ही रहते हैं। ऋषि मुनि यहाँ भगवान का पूजन करते हैं। ऐसे वचनों को सुनकर कलयुग कांप कर राजा से बोला, हे नृप, आप समस्त भूमंडल के राजा हो। वह स्थान कौन सा है जहाँ आपका राज्य ना हो? आप मुझे स्थान बता दो, मैं वहाँ रहकर अपना समय बिताकर आपकी आज्ञा का पालन करूँगा। कलयुग की प्रार्थना सुनकर राजा ने आज्ञा दी कि तुम जुआ, मदिरा की दुकान, वेश्या के घर और कसाई के घर, इन 4 स्थानों में रहो। कलयुग ने कहा, ये स्थान थोड़े हैं, इनमें मेरा निर्वाह नहीं होगा। तब राजा ने कहा, मैंने तुम्हारे रहने को पंचम स्थान सुवर्ण दिया। बस सुवर्ण के साथ मिथ्या, मद, काम, रजोगुण और बैर, ये 5 स्थान भी दिए। कलयुग इन 5 स्थानों में रहने लगा। जो मनुष्य संसार में अपना वैभव बढ़ाना चाहे, वो 5 स्थानों का सेवन ना करे। इस प्रकार कलयुग को दंड देकर बैल के जो तप,
शौच और दया के 3 पांव टूट गए थे, इनको बढ़ाकर पृथ्वी को संतोष दिया। प्रथम स्कंद अध्याय 12। परीक्षित का शमीक ऋषि के आश्रम में जाना और मरा हुआ सर्प ऋषि के गले में डालना। सूत जी ने कहा, यद्यपि कलयुग का प्रवेश हो गया था, जब तक राजा परीक्षित का राज्य रहा तब तक कली प्रभाव न कर सका। राजा परीक्षित भौरे की तरह सार वस्तु ग्रहण करने वाला था, इसलिए कलयुग से वैर बांधना उचित न समझा, क्योंकि इस कलयुग में मनसा पुण्य होता है, परंतु मनसा पाप नहीं होता। पाप तो करने से ही लगता है और पुण्य कर्म मन में विचारने से हो जाता है। एक दिन राजा परीक्षित शिकार को गए। मृगों के पीछे दौड़ते दौड़ते भूख प्यास से बहुत व्याकुल होकर शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे और वहां ऋषि को आंखें बंद किए हुए बैठे पाया। ऋषि ध्यान लगाए थे, उन्हें राजा के आने का कुछ ज्ञान ना था। ऋषि से राजा ने जल मांगा। जब राजा को कुछ उत्तर ना मिला और ना मुनि ने ही सत्कार किया तो राजा बड़ा ही क्रुद्ध हुआ। हे ऋषियों, राजा प्यास से ऐसा पीड़ित था कि उसको उस ब्राह्मण पर अत्यंत क्रोध आया। आश्रम से निकलकर राजा ने एक मरा हुआ सर्प उठाकर उस ऋषि के कंधे पर रखकर अपने नगर की राह ली। शमीक ऋषि का श्रृंगी नामक पुत्र बालकों के साथ खेल रहा था, सो उस बालक से किसी ने जाकर कहा कि तेरे बाप के गले में कोई राजा मरा हुआ सर्प डाल गया है। यह सुनकर वह बालक कहने लगा, हाय, आश्चर्य है कि ये राजा कैसे अधर्मी हो गए हैं। नीच दुर्बुद्धि। उन मार्गगामी राजाओं को दंड देने वाले श्री कृष्ण भगवान परम धाम को चले गए, अब इनको किसी का भी डर नहीं है। इसी से ये धर्म के सेतु को तोड़कर चलने लगे हैं। इस तरह कहकर क्रोध से लाल आंखें करके कौशिकी नदी का जल हाथ में ले शाप दे दिया कि जिसने धर्म की मर्यादा तोड़कर मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, उसे मेरा भेजा हुआ तक्षक आज के 7वें दिन डस लेगा। इस तरह शाप देकर वह बालक अपने आश्रम में आया और पिता के गले में मरा हुआ सांप देखकर रोने लगा। तब अपने पुत्र के संतप्त रुदन को सुनकर शमीक ऋषि ने नेत्र खोले, अपने कंधों पर मरा हुआ सर्प देखकर उसे फेंक दिया और पुत्र से पूछने लगे कि हे पुत्र, तू क्यों रोता है। यह सुनकर श्रृंगी ने सब वृतांत कह सुनाया। राजा को अयोग्य शाप दिया हुआ सुनकर ऋषि कहने लगे, हे अज्ञ, तूने बड़ा गजब किया है। ऐसे थोड़े अपराध पर ऐसी भारी दंड तूने दे दिया। राजा मनुष्यों की गलती में नहीं है, राजा साक्षात विष्णु का स्वरूप होता है। राजा परीक्षित तो साक्षात राजऋषि अश्वमेघ यज्ञ करने वाला चक्रवर्ती धर्म का प्रतिपालक है। सो भूख प्यास से यहाँ आया, वह तो सत्कार के योग्य था। शमीक ऋषि ने ये सब बातें अपने पुत्र से कही और भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, इस नासमझ बालक ने जो आपके निष्पाप सेवक का अपराध किया वह आप क्षमा कर दें। इस प्रकार ऋषि अपने पुत्र के अपराध पर महादुखी हुए। प्रथम स्कंद अध्याय 13। परीक्षित का श्राप सुनकर गंगा तट पर जाना और शुक आदि मुनियों का आना। सूत जी बोले, राजा परीक्षित ने घर जाकर सोचा कि मैंने नीच कर्म किया है। वह ऋषि तो निष्पाप है, मैंने उनके गले में सांप लपेटा है। इस कर्म से कोई बड़ी विपत्ति मुझ पर जरूर आएगी। मैं चाहता हूँ कि वह विपत्ति मुझ पर शीघ्र आ जाए, जिससे मुझे शिक्षा मिल जाए और मैं फिर कोई ऐसा अपराध ना करूं। राजा शोक सागर में निमग्न था। उधर शमीक ऋषि ने गौरमुख नामक शिष्य राजा के पास भेजा कि मेरे पुत्र के शाप से 7वें दिन तुमको तक्षक डसेगा, उससे तुम्हारी मृत्यु होगी। राजा तक्षक की विष अग्नि को बहुत उत्तम समझने लगा, क्योंकि वह विरक्ति का कारण होने से मोक्ष का कारण होगी। तदंतर परीक्षित इस लोक और उस लोक दोनों की वासना छोड़कर श्री कृष्ण के चरणों में चित्त लगाकर व्रत साधन करने के लिए आधी धोती ओढ़ी और आधी पहनी, सर्वस्व त्याग कर गंगा तट पर जा बैठा। परीक्षित को अनशन व्रत लेकर गंगा तट पर बैठा
सुनकर बहुत से मुनि अपने अपने शिष्य वर्गों सहित तीर्थ यात्रा के मन से वहां आए। राजा ने उन सब का पूजन करके उन सब का सम्मान किया। जब ऋषि मुनि आनंद पूर्वक बैठ गए तब राजा ने हाथ जोड़कर अपने मन की बात कही। मैं तो रात दिन विषय वासना में अचेत था। मुझ पापी को भव सागर से बचाने के लिए पर ब्रह्मा ने ही ब्राह्मण के द्वारा श्राप दिया है, जिससे मुझको शीघ्र ही चेत हो गया है। हे ब्राह्मणों, मैं सब कुछ छोड़कर भगवत चरणों में चित्त लगाकर आपकी और गंगा की शरण में आया हूँ। वह तक्षक आकर मुझको भले ही डस ले, परंतु आप विष्णु भगवान का संकीर्तन कीजिए, जिससे अनंत भगवान में मेरी प्रगाढ़ भक्ति हो और जिस जिस योनि में मुझे जन्म लेना पड़े तहाँ तहाँ साधु महात्माओं में मेरा स्नेह बना रहे। इतना कहकर राजा गंगा जी के दाहिने किनारे पर पूर्वाभिमुख कुशा बिछा उत्तर की ओर मुख करके बैठ गया। देवगण राजा की प्रशंसा करके फूलों की वर्षा करने लगे और दुंदुभी बजाने लगे। सब महात्मा राजा की बुद्धि और धैर्य की प्रशंसा करके उत्तमोत्तम गुणों से युक्त भगवान के गुणों को कहने लगे। राजऋषि, आप श्री कृष्ण भगवान के परम सेवक हैं। भगवत चरण के निकट पहुंचने की इच्छा से आपने राज सिंहासन को शीघ्र ही त्याग दिया है। जब तक यह अपने देह को त्याग कर वैकुंठ को न चले जाओ, तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे। तब राजा परीक्षित ऋषि लोगों की सत्यवाणी को सुनकर नमस्कार करके बोले, मुनिवर, आपको परोपकार के अतिरिक्त और कोई दूसरा काम नहीं है। इसी बात पर विश्वास करके मैं पछता रहा हूँ कि जिस मनुष्य की मृत्यु निकट आ पहुंची है उसको क्या करना चाहिए। उस कृत्य को आप सब लोग विचार कर बताइए। इस प्रश्न को सुनकर मुनि आपस में विचार करने लगे। इतने में ही देव योग से अपनी आत्मा में संतुष्ट व्यास जी के पुत्र शुकदेव जी, जिनकी अवस्था केवल 16 वर्ष की थी, शंख के समान त्रिवली युक्त कंठ था, वक्षस्थल बहुत ऊंचा और चौड़ा था, नाभि बहुत गंभीर थी और पीपल के दल के समान उधर पर त्रिबली पड़ती थी। शरीर पर कौपीन थी, बाल घूंघर वाले चारों ओर बिखर रहे थे। जानु पर्यंत लंबी लंबी भुजा थी, साक्षात श्री नारायण के समान कांतिमान थे। शरीर का श्याम वर्ण अत्यंत मनोहर था। उनकी युवा अवस्था, शरीर की कांति और मंद मुस्कान देखकर स्त्रियां मोहित हो जाती थी। ऐसे तेज युक्त शुकदेव जी को आए हुए देखकर मुनि लोग सत्कार के लिए उठ खड़े हुए। तब शुकदेव जी ऐसे शोभायमान हुए जैसे तारागणों के बीच में चंद्र। श्री शुकदेव जी से राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे, हे महर्षि, आज आपकी कृपा से मेरा जन्म सफल हो गया। आपने यहाँ आकर हम सबको पवित्र कर दिया। आपके निकट आने से बड़े बड़े पातक नष्ट हो जाते हैं। जिनकी मृत्यु निकट आ गई उनको आप सरीखे सिद्ध और मन वांछित फल देने वालों का दर्शन कदापि संभव न था। हे योगीराज, मैं केवल आपसे पूछता हूँ कि जिनकी मृत्यु निकट आ पहुंची है उनको मोक्ष के लिए क्या करना उचित है। ऐसे मनुष्यों को क्या करना चाहिए जो मुझको कहो। राजा परीक्षित ने मधुर स्वरों से इस प्रकार प्रश्न किया। तब भगवान शुकदेव जी कहने लगे, सो द्वितीय स्कंद में कहेंगे।